जय हिंद, नमस्कार साथियों मैं रोहित पटेल आजाद एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूं एक और नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। साथियों लगभग आधे एआरओ ऐसे हैं जिनका फिजिकल मेडिकल हो चुका है। अब जो बचे हैं वो कुछ उनका आगे होगा, लेकिन साथियों जिनका फिजिकल मेडिकल हो चुका है अब उनको इंतजार है अपनी फाइनल मेरिट लिस्ट का कि हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट कितने पर बनेगी, कितनी फाइनल मेरिट जा सकती है, कब हमारा रिजल्ट आएगा। ये सारे डाउट आपके मन में चल रहे होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में आपके ये डाउट हो सकता है कि क्लियर हो जाए। मैं कोशिश करूंगा, इसलिए यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक साथियों शेयर करें। थोड़ी सी तबीयत खराब है, लेकिन साथियों जब आप हवा पानी में भी आप रनिंग कर सकते हैं, भर्ती दे सकते हैं, तो हमारी थोड़ी सी तबीयत खराब होगी तो क्या हो गया, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपके लिए वीडियो बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, ठीक है साथियों। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हाल ही में अभी भोपाल एआरओ की भर्ती हुई। भोपाल एआरओ की भर्ती की संभावित फाइनल तो हम देखो बना नहीं सकते, और आपको भी पता है कि फाइनल कोई भी नहीं बना सकता आर्मी वालों के अलावा। हम ओनली संभावित हमारे अनुभव के आधार पर हम आपको जो बताते हैं वो हमारे अनुभव के आधार पर और आपकी जैसे भर्ती हुई है उसके आधार पर हम सारी चीजें आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपके माइंड में जो डाउट्स है वो होंगे कि भाई कब आएगा आपका फाइनल रिजल्ट, कितनी जाएगी मेरिट लिस्ट और क्या कोई बदलाव हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए हम आगे वीडियो में बात कर लेते हैं। साथियों आप भी यदि चाहते हैं कि हमारे एआरओ के ऊपर कोई मेरिट लिस्ट के ऊपर वीडियो बनाए तो आप कमेंट सेक्शन में आपका एआरओ लिखें, आपका फिजिकल कितना है वो लिखें, आपके मोबाइल नंबर लिखें और साथ में आपने कितने क्वेश्चंस किए थे, कितना आपका फिजिकल है वो जरूर लिखिएगा। चलिए हम भोपाल एआरओ की बात कर लेते हैं। भोपाल एआरओ में टोटल बंदे जो पास थे वो थे 5,873। ठीक है साथियों, इसमें आपके जो जीडी ट्रेड है उसमें कितने थे 4,647, लेकिन हम कितने लेके चल रहे हैं, हम लेके चल रहे हैं 4,000 के ऊपर आपकी ये मेरिट लिस्ट बनाने के लिए चल रहे हैं। तो साथियों आपकी जो भर्ती हुई थी वो हुई थी 20, 21, 22 और 23। जीडी की भर्ती कितना दिन चली थी, 4 दिन आपकी जीडी की भर्ती चली थी। एक दिन में कितने बुलाए थे, एक दिन में 1,000 बंदे आपके बुला रहे हैं हर एआरओ में, ठीक है। अब उसके बाद में 100 की फाइल बन रही है, ठीक है। यदि 100 की फाइल बन रही है तो 1,000 के हिसाब से कितनी फाइल बनेगी आपकी, 10 फाइल बनेगी, ठीक है, 10 फाइल बनेगी। अब इसके आगे हम बात कर लेते हैं। तो एक फाइल में से कितने बंदे लिए, ठीक है, 100 की आपकी फाइल बन रही है, 100 बंदों का एक बेज बन रहा है। यदि 1,000 बच्चे हमारे पास में है तो कितने फाइल बनेगी, 10 फाइल हमारे पास में बनेगी। और 10 फाइल में से आपके लगभग एक अनुमानित, देखो किसी फाइल में से आपके बंदे लिए होंगे 55, ठीक है, किसी में से लिए होंगे 30, किसी में से लिए होंगे 32, किसी में लिए होंगे 40, मतलब सब में अलग अलग है। लेकिन हम एक अनुमानित लगाएं कि भाई आपके, क्योंकि सभी का फाइल का अलग अलग तो हम बना नहीं सकते, इसलिए हम एक लेके चल रहे हैं 35 लड़के। आपकी एक फाइल में से कितने बंदे लिए, 35 लड़के लिए, ठीक है। और उसके बाद में जो 60 नंबर आपका होता है फर्स्ट, है ना, फर्स्ट जो आपका होता है 60 नंबर वाला क्राइटेरिया, उसमें कहीं कहीं फाइल में से मैंने भोपाल एआरओ के बंदे से बात की है तो उन्होंने बताया सर किसी में 1 लिए, किसी में 2 लिए, किसी में 4 लिए, किसी में 8 लिए, किसी में 8-10 भी लिए, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लें कि 48 में जो बाकी बच गए वो किस में आ गए, वो आ गए 48 में। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, एक फाइल में से 35 बंदे लिए और 10 फाइल एक दिन की बनी, ठीक है। तो 35 के हिसाब से 10 फाइल आपकी बनी, तो एक दिन में जो हमारे पास में संख्या है वो कितनी आ जाती है भाइयों, 350। ये किस में आ गए आपके, दौड़ में, ठीक है। दौड़ के बाद में भी बहुत सारे क्राइटेरियाज आपके हैं, ठीक है। अब 350 आपके पास में कितने आ गए, 350 किस में आ गए, दौड़ में आ गए। अब दौड़ के बाद में क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है, चेस्ट होता है, हाइट होती है, वेट होता है, ओके, 3-4 चीजें आपकी होती है। उसमें कम से कम आपके 50 बंदे तो बाहर हुए होंगे, क्योंकि डबल 10th किए भी इसमें थे। तो कितने बंदे बाहर हो गए, 50 बंदे। अब हमारे पास में संख्या क्या थी, 350, है ना। 350 में से 50 बाहर हो गए तो बचे कितने हमारे पास में, 300 की संख्या हमारे पास में बच जाती है, जो कि मेडिकल के लिए रेडी है, ठीक है। साथियों थोड़ा सा लगेगा कि सर गणित पढ़ा रहे, लेकिन गणित में नहीं पढ़ा रहा हूँ, कुल भूल चूक हो जाती है तो साथियों माफ करना, क्योंकि गणित मेरा बहुत ज्यादा कमजोर है, जेके जीएस अच्छा है, ओके। अब उसके बाद में हमारे पास में 300 की संख्या बच जाती है किसके लिए, मेडिकल के लिए।
और साथियों, आजकल मैंने देखा है कि किसी बंदे के हाथ मतलब वाइब्रेट कर रहे हैं, किसी आँख खराब है, किसी के कान में कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसे-ऐसे बंदे कितने हो गए? 150 का हम बाँट देते हैं कि भाई 150 बंदे तो आपके फिट हो गए और 300 बंदे के लिए मेडिकल के लिए क्या कर दिया गया? रेफर कर दिया गया है। अब हम ऐसा तो कह नहीं सकते ना कि 150 के 150 को ही फेल कर देंगे वो। भाई वो 150 में से हम ये मान के चले कि जो 150 इधर हो गए, 50 बंदे इसमें से पास हो जाएंगे, बाकी के 100 बंदे कहाँ हो जाएंगे? 100 बंदे आपके बाहर हो जाएंगे, 100 बंदे आपके बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी संख्या क्या आ जाती है? 200। 200 बंदे हमारे पास में आ जाते हैं प्योर। अब साथियों 200 के हिसाब से आपकी भर्ती कितने दिन चली? आपकी जीडी की भर्ती 4 दिन चली, ठीक है। तो हमारे पास में संख्या क्या आ गई? 800 की संख्या आ गई। अब 50 बच्चे, 50 लड़के ऐसे होंगे जिनके पास में स्पोर्ट्स रिलेशन अपने पापा या भाई का या फिर एनसीसी, ठीक है। तो कितने हमारे पास में हो गए? 50 बच्चे। मतलब ये 50 तो ऐसे रिजर्व हो गए हैं जो कहीं ना कहीं इनकी सीट एक बुक हो गई। सीट क्या हो गई इनकी? बुक हो गई। क्यों बुक हो गई? क्योंकि कहीं ना कहीं जिसके पास में स्पोर्ट्स है वो फिजिकल में भी अच्छा रहता है, जिसके पास में रिलेशन है खैर उसके बात हम कर नहीं सकते, वो अच्छा हो सकता है नहीं हो सकता है, लेकिन एनसीसी के और स्पोर्ट्स के जो बच्चे हैं ये काफी मेहनत करते हैं। तो कितने बंदे बुक हो गए? कितनी सीट बुक हो गई? 50 बुक हो गई, ठीक है। अब साथियों हमारे पास में 800 में से 50 बच्चे तो ऐसे बुक है। ये जो 800 बच्चे हैं ये बिल्कुल किसके लिए तैयार हैं? अब ये तैयार है आपकी मेरिट लिस्ट के लिए, ठीक है, मेरिट लिस्ट के लिए। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि अब आपकी पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो पोस्ट कितने होगी? या तो 200 होगी या 250 होगी, इससे ज्यादा भी नहीं होगी और कम भी नहीं होगी, ये अनुमानित है साथियों, ठीक है। अब हमारे 50 तो चले गए, अब 50 चले गए, 250 यदि हमारे पास में पोस्ट है तो बच्चे कितने हमारे पास में? 200 बच्चे, ठीक है। हमारे पास में संख्या कितने थी टोटल? टोटल पास होने की 800 थी। अब कितने बच गए? 750, क्योंकि जो 50 है वो 50 क्या हो गए? 50 रिजर्व हो गए। तो भैया अब 100 बंदे, ठीक है। अब हमारे बात को आप ध्यान से सुनना, जिनके पास में एनसीसी स्पोर्ट्स या कुछ नहीं है वो ओनली आपके एग्जाम और एग्जाम के बाद में आपका फिजिकल, ठीक है, आपके फिजिकल दोनों पे डिपेंड है। वो बंदे हमारे पास में कितने हैं? वो बंदे हैं 750। 750 के बाद में हमारे पास में पोस्ट कितनी है? 200, ठीक है। 200 हमारी पोस्ट है क्योंकि 50 रिजर्व में चली गई, ओके। तो 200 हमारे पोस्ट बची, 750 हमारे बंदे बचे, ओके। 100 ऐसे बंदे जिनका फिजिकल 100 का होगा, लेकिन पढ़ने में क्या होंगे? पढ़ने में इतने वो तेज नहीं होंगे, ठीक है, पढ़ने में इतना तेज नहीं होंगे। तो भाई एक चीज का और आप लोग ध्यान रखें, हमने एमपी पुलिस का भी एनालिसिस किया, हमने एमपी पटवारी का भी एनालिसिस किया, हमने आर्मी का भी एनालिसिस किया। भाई लोगों एमपी पुलिस पटवारी में पता है कितने कितने साल तैयारी करते हैं? 3-3 साल। 3-3 साल तैयारी करते हैं, तब भी उनको नंबर कितने आते हैं? उनको नंबर आते हैं 40, 30, 100 में से, ठीक है। एमपी पुलिस में भी हमने देखा जो 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं उनको 40-40, 50-50 नंबर आ रहे हैं और माइनस मार्किंग नहीं है तब। लेकिन इंडियन आर्मी में भी 100 का आपका पेपर है, ठीक है, 100 का आपका पेपर है, लेकिन बंदे क्या बोल रहे हैं? मैंने 40 किए, मैंने 35 किए। भाई लोगों जितना सरल आपको जो वर्क दिखता है ना उतना ही कठिन होता है। एक बात को समझिए आप ध्यान से, जितना सरल टास्क होगा उतना कठिन आपको करना होगा प्रैक्टिकली, ठीक है। तो उस हिसाब से आपके माइनस मार्किंग भी होंगे ना। मैंने और भी जो आर्मी वाले जो हमारे रिलेशन में है या फिर हमारे मिलने वाले हैं दोस्त वगैरह, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि भाई मेरिट इतनी नहीं जाती है, ओके। जो बच्चे बोलते हैं ना 40 क्वेश्चन के 50 किए, अरे भाई करने में कितने पूरे करके आ जाओ आप, है ना। लेकिन उसमें आपको एक घाटा भी है। क्या घाटा है? कि उसमें माइनस मार्किंग है, उसमें भी आपके नंबर कम होंगे। और ऐसा तो है नहीं कि आपने जो बोल दिया वही पत्थर के लकीर हो गए। आपने 35 बोला और 28 ही सही हो तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या किया भाई, उनके हिसाब से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्होंने 30 का एवरेज हम लेके चल रहे हैं कि 30 क्वेश्चन एक्यूरेट आपके सही होंगे। जो बोल रहे हैं 35 किए मैंने 40 किए,
भाई लोगों 35-40 में से 5 से 6 क्वेश्चन तो आपके गलत हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो आप बोलोगे कि सर इंडियन आर्मी का जो पेपर का लेवल है वो बहुत इजी आता है, तो भाई इजी आता है लेकिन पढ़ने वाले इतने बच्चे होते भी नहीं है। जो जैसे लेवल की एग्जाम होगी उस हिसाब से उसका पेपर बनता है, ओके। तो हमने यदि 30 के हिसाब से भी जोड़े तो कितना 100 का जो फिजिकल बंदे मारते हैं तो 160 उसकी फाइनल बनते हैं नंबर। उसके बाद में जो पढ़ने वाले बंदे हैं वो यदि 35 क्वेश्चन सही करते हैं, क्योंकि ये भी पढ़ने, देखो जितना सरल होगा ना उतने उसमें गलत करने के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। एक्सीडेंट होता है, अधिकतर उनका एक्सीडेंट होता है जो कि गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट है। आ गई बात समझ में? इसलिए क्या होता है, बंदा एक्साइटमेंट में होके भी गलत कर देता है, चांसेस होते हैं गलत करने के। अब जो पढ़ने वाले बंदे हैं उन्होंने यदि 35 सही किए तो 70 बन जाते हैं नंबर, ठीक है, 70 नंबर आते हैं। और इनका फिजिकल ज्यादा नहीं बना होगा, ये तो मैं श्योरिटी के साथ में बोल सकता हूँ। तो भाई इनका यदि 88 का भी फिजिकल रहेगा तो 8 और 7 7 14 15 कितने हो गया 158। यदि ये 40 क्वेश्चन भी सही करते हैं, 40 क्वेश्चन सही करते हैं तो 80 नंबर मिलते हैं। और 88 का इनका फिजिकल तो कितने होते हैं 168। अब आप बोलोगे सर ये तो आंकड़ा बहुत कम है। आंकड़ा तो जरूर कम है साथियों, क्योंकि यहाँ पर ये बंदा आगे निकल रहा है, चाहे इसने 30 किए हो, चाहे इसने 35 किए हो, चाहे इसने 40 किए हो, ठीक है। लेकिन ये बंदा कहीं ना कहीं आगे 100 फिजिकल वाला, मतलब उस बंदे के चांसेस यहाँ पर ज्यादा बढ़ जाते हैं जिसने 100 का फिजिकल लगाया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसका 100 का फिजिकल नहीं है उनको बाहर कर देंगे, लेकिन आपके लिए खतरा तब बढ़ जाता है जब ये बंदे 100 का फिजिकल बना लेते हैं, 35 क्वेश्चन भी यदि ये सही करते हैं और 70 नंबर भी लाते हैं तो 170 आ जाएंगे। और 40 दूना 40 नंबर का एक करते हैं तो 80 नंबर इनको आते हैं। और 100 का फिजिकल यदि मार देते हैं तो 180 नंबर इनको मिलते हैं। मतलब हम नीचे से नीचे स्तर पे बात करें तो आपकी जो मेरिट बनेगी वो मेरिट बनेगी भाई 158। यहां से हमें समझ में आया 158। उसके बाद में ज्यादा से ज्यादा ये मेरिट आपकी जाएगी तो ये मेरिट जाएगी 180, ठीक है। कितने 180। ये क्या हो गया लो, ठीक है, ये हो गया लो और ये हो गया आपका हाई, ठीक है। अब आप पूछोगे कि 158 और 180 कैसे आए। देखो 158 कैसे आए, यदि देखो गलत करने के चांसेस तो है भाई, ये कोई नहीं बोल सकता कि आपने गलत किए ही नहीं होंगे। यदि पढ़ने वाला बच्चा भी 35 क्वेश्चन सही करता है, 70 नंबर बनते हैं, 88 का फिजिकल है तो 158, ये निचले स्तर पे। अब उसके बाद में 30 क्वेश्चन करता है तो 60 और 80, उसने 60 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन किए 60 बने, 88 का उसका फिजिकल लगा 8 6 6 12 14 148। लेकिन फिर 148 वाले बंदे तो भाई देखो कहीं ना कहीं फिर मेरिट में छटने की आशंका है, इसलिए हम मेरिट कहां से उठा रहे हैं 158 से उठा रहे हैं। 148 वाला पास होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। अब क्यों कम है वो भी हम जान लेते हैं कि भाई जब आपके फिजिकल के लिए बुलाया था तब 10 बंदे का एवरेज था, एक पद उनको लेना था, उस पर 10 बंदे का उन्होंने एवरेज निकाला था, ठीक है। अब उसके बाद में यहां पर हम देखें तो भाई आपके पोस्ट कितनी है, आपके पोस्ट है 200, ठीक है, बंदे कितने हैं 750, ठीक है। अब 750 में से भाई 148 वाले भी बहुत सारे होंगे, 150 वाले भी होंगे, 155 वाले भी होंगे। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं श्योरिटी के साथ में कि 158 तक आपकी मेरिट लिस्ट खुल सकती है, ठीक है। अब इसमें साथियों हेर फेर कितना हो सकता है ये भी मैं बता देता हूं आपको। हेर फेर ओनली 3 नंबर का हो सकता है, 3 नंबर का हेरफेर हो सकता है कि 3 नंबर ज्यादा से मेरिट खुलेगी या फिर 1 या 2 नंबर कम से मेरिट खुलेगी, ठीक है। लेकिन 3 नंबर से ज्यादा का हेरफेर नहीं होगा, ये मैं चैलेंज के साथ में आपको बोल सकता हूं, ठीक है साथियों। अब 4 बंदे का अब हमारे पास में संख्या क्या बच गई जिनके पास में फिजिकल और अपना एग्जाम पर जो डिपेंड है वो कितने 200 हमारे पास में पोस्ट और 750 बच्चे। देखो पोस्ट भी कम ज्यादा हो सकती है और ये संख्या भी आपकी कम ज्यादा हो सकती है, 50 से ज्यादा कम ज्यादा ये नहीं होगी। और ये ज्यादा से ज्यादा 30-35, बस इससे ज्यादा आगे पीछे नहीं होगी। मतलब 4 बंदे हैं आपकी एक पोस्ट पर, कितने बंदे हैं एक पोस्ट पर आपकी
4 बंदे। सीधा सीधा कहने का मतलब मेरा ये है कि आपका जो एक पद है उस पे 4 बंदे बैठे हुए हैं। 4 बंदों के बीच में आपका कंपटीशन रहेगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरिट लिस्ट है वो कब तक आएंगे तो मैं बता दूं आपको, आपकी 15 सितंबर से लेके 25 सितंबर के बीच, ठीक है। क्योंकि भाई इनको अक्टूबर नवंबर में वापस कहाँ पहुंचाना है, ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंचाना है। तो 15 से 25 के बीच में आपकी मेरिट लिस्ट भी बन जाएगी, ठीक है साथियों। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखे, लेकिन लिखना ना भूले साथियों, ताकि हमें भी पता चले कि चलो भाई 2000, 4000, 5000 लोग देख रहे हैं तो उसमें कुछ तो उनके मन में आया होगा वीडियो देखकर। कुछ भी प्रतिक्रिया दे आपकी, लेकिन साथियों आप प्रतिक्रिया दे ताकि हमें पता चले कि हाँ चलो ठीक है, बच्चा कहीं ना कहीं उत्सुक है हमारे, हम जो मेहनत कर रहे हैं उससे बच्चा संतुष्ट तो है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 158 ज्यादा से ज्यादा 180 और आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो 15 से 25 सितंबर के बीच में। अब कहीं कहीं एआरओ वाले बोलेंगे कि सर हमारे यहाँ का क्या, तो साथियों एक बात और इसमें चेंजेस हो सकता है। मैंने बदलाव की बात आपसे कही थी, वो बदलाव ये हो सकता है कि आपके यहाँ पर आपके एआरओ में यदि पोस्ट अच्छी है, ठीक है, पोस्ट अच्छी है तो आपके 50 नंबर वाले का भी नंबर आ सकता है। ये पोस्ट पर भी डिपेंड करता है, ठीक है साथियों। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।